ये बच्चे, तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ आपके साथ प्रोग्रेशन डिस्कस कर रहे थे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास से पहले नंबर 5 को कंप्लीट कर, लास्ट टर्म पे हमने नंबर 1 to 4 कंप्लीट किए थे। सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि अब आपको एग्जाम के हिसाब से अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। इसमें लिखा है इन एन एपी इफ pth term is 1 by q and qth term is 1 by p, prove that the sum of first pq terms is 1 by 2 pq plus 1 where p is not equal to q। तो बच्चों, इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन जब भी बनते हैं तो वहां पे आपको लेट करना पड़ता है कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, क्या होगा एपी का ए, क्योंकि बच्चों हम जानते ही नहीं फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हमने फर्स्ट टर्म लेट कर लिया। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, ये बच्चों ने लेट कर लिया। अब बच्चों क्या लिखा है कि क्वेश्चन में जो पीएथ टर्म है वो 1 बाई क्यू है और जो क्यूथ टर्म है वो 1 बाई पी है। ठीक है, कह रहा प्रूफ करो द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स। तुमको प्रूफ करना है कि जो सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स है वो किसके इक्वल है, 1 बाई 2 पी क्यू प्लस 1 के। ये बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों एपी का पीएथ टर्म आप लिखना जानते हैं, वो क्या होगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और वो पीएथ टर्म क्या है 1 बाई क्यू। अब एपी का आप क्यूअथ टर्म लिखना जानते हैं, क्यूअथ टर्म क्या होगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और बच्चों वो 1 बाई पी है। अब बच्चों दो इक्वेशंस हैं आपके पास, अननोन भी सिर्फ दो हैं, तो आप उन दो अननोन्स को निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही बच्चों दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए से ही आपका सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा डी टाइम्स, ऊपर नीचे बच्चों डी कॉमन ले लेना, पी माइनस 1 माइनस क्यू प्लस, दोनों को हमने माइनस कर दिया इक्वल टू 1 बाई माइनस 1। तो बच्चों पेशेंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, डी टाइम्स पी माइनस क्यू डी क्यू। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे अभी पी माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, चाहे आप पहले चाहे बाद में कभी भी कैंसिल तो हो ही होगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन पी क्यू। और बच्चों अगर आप डी की वैल्यू निकाल चुके हैं तो डी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में, लेट्स से ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में आप डी की वैल्यू पुट करके क्या निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। इसको बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं धीरे धीरे, तो ये बन जाएगा ए प्लस, ध्यान से देखो पी अपॉन पी क्यू बच्चों क्या हुआ, पी अपॉन पी क्यू, जब पी का हम 1 अपॉन पी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई क्यू आ जाएगा, फिर माइनस का क्या आएगा 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। बच्चों अगर आपका कैलकुलेशन सही चल रहा होगा तो यहाँ से ए की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 अपॉन पी क्यू। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो दो अननोन क्वांटिटी जो ए और डी थी वो दोनों आपने सक्सेसफुली निकाल ली। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बच्चों सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स। तो बच्चों सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स होगा पी क्यू बाई 2। बच्चों सम का फॉर्मूला सबको पता है पहले से, होता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चों यहाँ पे एन की जगह क्या है पी क्यू, तो ये क्या बन जाएगा पी क्यू बाई 2 2a, a की जगह 1 अपॉन पी क्यू है, प्लस क्या होता है पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हुआ 1 अपॉन पी क्यू। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करने पे आ जाएगा पी क्यू बाई 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन पी क्यू। हाँ बच्चों पी क्यू से 1 बाई पी क्यू मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 अपॉन पी क्यू। इसको बच्चों जब तक जान है तब तक आप इसको सॉल्व करते रहिए, तो हो जाएगा पी क्यू बाई 2 2 बाई पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू 1 अपॉन पी क्यू प्लस 1। इसको बच्चों हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2। नहीं बच्चों इसका एलसीएम हमने सही नहीं लिया, दोबारा ले लेते हैं। दिस इज 1 प्लस पी क्यू अपॉन पी क्यू, तो पी क्यू से पी क्यू क्या होगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स आ जाएगा 1 बाई 2 टाइम्स पी क्यू प्लस 1 या 1 प्लस पी क्यू, एक ही बात है, ये आपका प्रूफ होगा।
तो बच्चों ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। क्वेश्चन बेहद आसान था, बस आप करने का पैटर्न देखिए। अगर आपने सक्सेसफुली इसको कर लिया तो मान के चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपको 5 नंबर ही मिलेंगे इस क्वेश्चन, अगर आपने इस तरह से वर्किंग की है। ठीक है, तो वर्किंग बच्चों आपको होपफुली समझ में आ गई है। इस तरह से वर्किंग करेंगे और बच्चों इसके सॉल्यूशन भी आपको ग्रुप में मिलेंगे ताकि आप एग्जाम के टाइम दोबारा इसको रिवाइज कर लें। चलिए, तो बच्चों ये 5th क्वेश्चन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर। तो ये आ गया बच्चों 6th क्वेश्चन। चलिए 6th क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 6th क्वेश्चन को हमारे लिए जो है कौन पढ़ेगा सबसे पहले? 6th क्वेश्चन को पढ़ता है रिधान। तो बेटा रिधान 6th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? Sir, if the sum of a certain number of terms of the AP 25, 29, 19 is 116, find the last term. ओके, तो ये कह रहा है कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स है। अब बच्चों हम सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स तो जानते नहीं है, तो मान लेते हैं लेट द सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स इज एन। मान लो जो सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स है वो n है। ठीक है, तो बच्चों अगर हमने मान लिया सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स आपके n है, तो ये क्या गिवन है? उनका सम गिवन है। तो सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ n टर्म्स इज 160, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो पूछ रहा है बताओ उसका लास्ट टर्म क्या होगा, यानी कि nth टर्म क्या होगा। तो बच्चों आप जानते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है? कहोगे सर वो होता है n/2, 2a, व्हाट इज a? 25 प्लस n-1 इंटू d। d बच्चों ध्यान से देखिएगा, d कैसे निकालते हैं? जब हम सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म से, तो बच्चों d आ जाता है, जो कि यहाँ पर क्या है? -3। तो बच्चों सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d। d की बजाय आप लोग बच्चों -3 पुट करेंगे और ये वैल्यू कितनी है? 160। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ये मैंने सक्सेसफुली लिख दिया। तो बच्चों ये हो गया n/2, 25 दूनी बच्चों कितना होता है? 50 होता है। ये हो गया माइनस का 3n प्लस का 3 इज इक्वल टू 160। ये बच्चों हो गया n/2 माइनस का 3n, बेटा 50 प्लस 3 हो गए 53 इज इक्वल टू 160। बच्चों थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सॉल्व आपको करना पड़ेगा, तभी यहां से n की वैल्यू निकल पाएगी। और सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो सॉल्व आप खुद करना स्टार्ट करें। मल्टीप्लाई करें, n इंटू 3n माइनस का है तो -3n स्क्वायर प्लस का 53n इज इक्वल टू 116 इंटू 2। तो 2 6 कितना होता है? 12 होता है। 2 1 जा 2, 3 2 1 जा 2, 2 6 12, 2 1 जा 2, 3 2 1 जा 2। तो बच्चों ये कितना निकल के आया? फाइनली आया 3n स्क्वायर माइनस का 53n प्लस का 232 इज इक्वल टू 0। बच्चों जल्दी से बताइए ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने पर क्या आएगी? -29 -24। n की वैल्यूज बच्चों 2 आ रही हैं। नहीं, -29 -24 है। 29 और 24। तो बच्चों इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। 29 और 24 का मल्टीप्लाई 24 का जो सम वो तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो बच्चों 29 इंटू 24 कितना हुआ? 696। ये भी चेक कर ले। 3 इंटू 232। तो बच्चों ये 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6। इस बालक ने बिल्कुल बच्चों सही बताया है, तो इसको हम एक बार जस्टिफाई भी कर लेते हैं। 3n स्क्वायर माइनस 29n माइनस 24n, ठीक है, 29n माइनस 24n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। इसमें से बच्चों हम n कॉमन ले लेते हैं तो 3n माइनस 29 आएगा। इसमें से हम क्या कॉमन ले लें? 8 कॉमन ले लेते हैं, तभी 8 3 या 24 बनेगा। और 8 इंटू 29 24 8 नहीं निकल। तो बच्चे कुछ गलती हुई है क्या? सर 8 इंटू 29 आ रहा है, सही तो है ये 29 से लिख दीजिए। कितना है? 29।
हाँ 8 9 जा 72, 8 2 जा 16, बिल्कुल सही है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों n की दो वैल्यूज आएंगी, एक का ये 8 और एक का ये 29/3। बच्चों n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो कभी वो फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता, इसका मतलब n 29/3 नहीं हो सकता। n क्या होगा बच्चों, 8। तो बच्चों इसने पूछा था लास्ट टर्म की वैल्यू बताओ, यानी कि इस सीरीज का जो लास्ट टर्म होगा वो 8वां टर्म होगा। तो आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म इज tn इज इक्वल टू, tn में n की जगह 8 आप पुट कर दीजिए, यानी t8 इज इक्वल टू a प्लस व्हाट इज a 25 प्लस 8 माइनस 1 यानी कि 7 इंटू d, व्हाट इज d, -3 d इज -3। बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व करते हैं। 25 माइनस 21 कितना है, 4। आंसर इज 4। तो बच्चों इसके लास्ट टर्म की वैल्यू जो है वो कितनी है, 4। तो बच्चों क्वेश्चन है एपी के, लेकिन आप देख रहे होंगे करने में थोड़ा सा टाइम भी ले रहे हैं क्वेश्चन। तो इस तरह से बच्चों वर्किंग करनी होती है, होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ एपी हुज kth टर्म इज 5k + 1। तो बच्चों kth टर्म या nth टर्म एक ही बात होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो kth टर्म है वो है 5k + 1। अब बच्चों इसमें k की जगह आप 1 पुट कर दो, जैसे ही 1 पुट करोगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो 5 × 1 + 1 दैट इज 6। बच्चों फिर k की जगह 2 पुट कर दो तो t2 आ जाएगा। 5 2 = 10 + 1 11। फिर बच्चों k की जगह आप 3 पुट कर दो तो आपका t3 आ जाएगा। तो t3 आएगा 5 3 = 15, 15 + 1 16। तो बच्चों आपकी जो सीरीज है वो आ गई निकल करके। तो सीरीज आपके आ गई t1 t2 t3, दैट मीन सीरीज आपकी है 6 11 और 16। तो बच्चों इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, 6। कॉमन डिफरेंस कितना है, 5। तो क्या निकालना है, इस सीरीज के एन टर्म्स का सम निकालना है। इस सीरीज के एन टर्म्स का सम होगा n/2 2a + n-1 × d। ये सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। बच्चों क्या, n/2 2 6 12 प्लस 5n - 5, तो कितना हो गया n/2, कितना हो गया बच्चों 5n। 12 में से 5 गए 7। तो बच्चों सम आ गया 1/2 टाइम्स n × 5n + 7। या बच्चों ये तो इजी क्वेश्चन था, अभी इजी लग रहा है, बस एग्जाम में आप जरूर करके आइएगा। एपी के क्वेश्चन जरूर होते हैं एग्जाम में। सही है, चलिए बच्चों 7th हो गया। 8th वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 8th वाले क्वेश्चन पे फाइनली हम आ गए हैं। ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है बच्चों, 8th वाले क्वेश्चन को समझने के लिए आप सभी रेडी हो जाए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका रेडी कर दिया हमने। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज दिस। तो बच्चों सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी के पास गिवन है pn + qn²। अब बच्चों आप ये याद रखिए, कभी भी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी गिवन हो तो आपको पास दूसरा टारगेट क्या होगा कि आप उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स ऑफ एपी तुरंत निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जहां जहां n है उसको n-1 से रिप्लेस कर दीजिए। जहां जहां n है उसको n-1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म से सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स आ जाएगा। पहले सॉल्व करते हैं फिर समझते हैं। तो बच्चों ये इसका ऑथेंटिक तरीका है, पहले देखते रहिए। pn - p + q टाइम्स, ये हो गया n² + 1 - 2n। ये हो गया pn - p + qn² + q - 2qn। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इधर से ध्यान देखिए बच्चों, कभी भी tn निकालना होता है तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म में से माइनस करेंगे सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स। ये बच्चों मेन डेफिनेशन है। अभी हो सकता है आप जुगाड़ से आंसर निकाल लें, लेकिन डेफिनेशन बच्चों ये होती है कि nth टर्म को निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
सम ऑफ फर्स्ट n टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स को माइनस कर देंगे। ये इसका जुगाड़ होता है। ठीक है बच्चों, इसको अगर आप यूज करेंगे तो ये मेन इसका मेथड काम आता है। चलिए tn निकालिए बच्चों। tn कितना हुआ? pn प्लस qn स्क्वायर। आइए गुरुजी pn माइनस p प्लस qn स्क्वायर प्लस q माइनस 2qn। बच्चों इसी मेथड को समझिए, क्योंकि आपने जो मेथड किया वो सही है लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल कर जाता है। इसलिए nth टर्म निकालने के लिए जो हमने अभी बताया है उसी पे आप अवलोकन करिए। ये बच्चों मैंने लिख दिया सब। अब बच्चों टक 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 जो जो टर्म्स हुए उसको कैंसिल कर दीजिए। तो tn आपका आज कितना आया? वो आया है 2qn, उसके बाद प्लस p माइनस q। ये आपका बच्चों tn निकल गया। और बच्चों अगर tn आ गया तो tn आने के मतलब nth टर्म आ गया। उसके बाद आप t1 निकाल लेंगे, t2 निकाल लेंगे, t3 निकाल लेंगे, जो चाहना चाहे वो निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों कारगर मेथड यही माना गया है। अब t1 निकालने के लिए n की जगह 1 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा t2q प्लस p माइनस q। t2 निकालने के लिए आप n की जगह 2 पुट कर दीजिए, 2 2 जा 4q प्लस p माइनस q हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? q प्लस p। ये वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? 3q प्लस p। अब हम क्या निकालेंगे? डिफरेंस। वो क्या होता है? t2 माइनस t1। दिस इज 3q प्लस p माइनस q माइनस p। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा, 3q माइनस q कितना हो जाएगा? 2q। तो बच्चों आपको क्या निकालना था? इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 2q। ये क्या बच्चों ध्यान निकाल रहे दीजिएगा। हो? गलत कर रहे हो तो सर इसमें एक बार 1 पुट कर दे, 2 पुट कर दे तो माइनस नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमने स्ट्रेटेजी बताई उसी को ही यूज करना है। तो बच्चों एक मैंने इस क्वेश्चन को करने का ऑल्टरनेट मेथड, सबसे पहले आप क्या करिए, जो आपके पास Sn दिया था एक जगह 1 डालिए तो आपका S1 आएगा। अब बच्चों सम ऑफ फर्स्ट S1 आपका p प्लस q आ जाएगा और पहले दो टर्म्स का सम वो S2 हो जाएगा। तो बच्चों S2 आप निकाल लीजिए। और बच्चों जब आप S2 माइनस S1 करेंगे तो आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों सेकंड टर्म आपका आ गया p प्लस 3q। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो कॉमन डिफरेंस फिर से 2q निकल करके आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने आपको दो मेथड बता दीजिए, ऊपर वाला तो जनरलाइज मेथड है और नीचे वाला शॉर्टकट है। तो आप दोनों में से जो यूज करना चाहे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ अब हम आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं चाहता हूं पहले क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी लोग अटेम्प्ट करें। जब आपकी ताकत खत्म हो जाएगी तो मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कराऊंगा। और बच्चों ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप पूरी ताकत आजमाइश कर लो, ये बुक क्वेश्चन आपकी बुक का है लेकिन आप कर नहीं पाओगे। देखिए, द सम ऑफ n terms of two arithmetic progression are in the ratio given a ratio, find the ratio of their 18 terms। बच्चों देखिए स्टार्टअप कैसे करते हैं और मैं आपको शॉर्टकट से ही बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपके पास दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। तो बच्चों आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ लेट कर लो। सबसे पहले यहाँ पर आप लेट कर लो कि यहाँ पे दो एपीज हैं। तो बच्चों फर्स्ट एपी अगर आपने लेट कर लिया तो उसका फर्स्ट टर्म हो गया a और कॉमन डिफरेंस हो गया d। उसी तरह से बच्चों आपने सेकंड एपी लेट की होगी, उसका फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d। तो तुम कहोगे सर दोनों में अंतर क्या रह गया, एक ही जैसे तो लग रहा है। तो हमने कहा इसको मान लो a1 d1, इसको मान लो a2 d2। तो फर्स्ट एपी के पहला टर्म a1 कॉमन डिफरेंस d1, दूसरी एपी का पहला टर्म a2 कॉमन डिफरेंस d2। अब हमारे पास क्या गिवन है, पहली एपी और दूसरी एपी के फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है उसका रेशियो आपके पास गिवन है। तो पहली एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना होगा, मान लो वो S1 है। दूसरी एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या होगा, मान लो वो S2 है।
वो रेशियो क्या गिवन है? वो रेशियो गिवन है 5n + 4 अपॉन 9n + 6। बताओ बच्चों, पहली एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम। कहोगे सर बहुत आसान है, n/2 2a1 + n-1 * d1। दूसरी एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम, कहोगे सर n/2 2a + n-1 * d2। सर 2a अब यहां पर सर इनका रेशियो आपके पास गिवन है, वो रेशियो है 5n + 4 अपॉन 9n + 6। देखा ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है इन दोनों एपीज के 18th टर्म का रेशियो, सम का रेशियो नहीं, 18th टर्म्स का रेशियो। तो पहली एपी का 18th टर्म क्या होगा? होगा a1 + 17d1। दूसरी एपी का 18th टर्म क्या होगा? a2 + 17d2। ये रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, ये रेशियो बच्चों आपसे क्या हो जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो बच्चों ये रेशियो निकालने की कोशिश करिए। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये टर्म्स इससे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है? समझ में आया? n/2 n/2 आपसे कैंसिल हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखो कि आपके पास जो डाटा गिवन है उस डाटा को पहले फिर से एनक्रिप्ट करते हैं। ये बच्चों इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ताकि मैं आपको और ज्यादा बेहतर समझा पाऊं। इसको भी बच्चों नीचे ले आते हैं। ये देखो बच्चों, ये आपके पास गिवन है, ठीक है? और बच्चों आपको चाहिए क्या? उसके ऊपर जरा टारगेट करो, जो चाहिए उसके ऊपर टारगेट करो। बच्चों ये आपको चाहिए, ये रेशियो चाहिए। तो तुम कहोगे सर एक काम कर लेते, हम ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन इसके बराबर दिखने लगे। तो हमने कहा बेटा ये एक्सप्रेशन इसके बराबर तभी दिखेगा जब दोनों में a1 के कोफिशिएंट क्या हो? 1 1 हो। तो तुमने कहा ठीक है सर, दोनों में a1 के कोफिशिएंट हम 1 1 बना देते हैं। कैसे बनाओगे? ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करके। तो हमने बच्चों यहां पर ऊपर नीचे क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया। बच्चों ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी स्टेप में ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए बच्चों, मैंने ऊपर नीचे यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस एक्सप्रेशन में मैंने ऊपर भी 2 से डिवाइड किया, नीचे भी 2 से डिवाइड किया, तो आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन नजर आने लगा, ठीक है? और बच्चों ये वैल्यू किसके बराबर थी? ये वैल्यू है 5n + 4 अपॉन 9n + 6। अब बच्चों मैंने आपसे पूछा, बच्चों यहीं पे ध्यान से देखिएगा कि ये वाला एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन के बराबर हो गया। तुम कहोगे सर बराबर हो सकता है जब a1 और d1 और d2 सबके कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो हमने कहा ध्यान से देखो, a1 a2 के कोफिशिएंट तो सेम हो गए, n में 35 रख। तो तुम कहोगे सर d1 और d2 के भी कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे जब ये n-1/2 किसके बराबर हो जाए? 17 के बराबर हो जाए। तो तुम कहोगे सर अगर n-1/2 17 हो जाए तो सर ये वाला एक्सप्रेशन इसके इक्वल हो जाएगा, और सर ये वाला एक्सप्रेशन इसके इक्वल है, और सर ये वाला एक्सप्रेशन इसके इक्वल है। तो ये तीनों ही आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। लेकिन कौन से n की वैल्यू पर? वो n यहां से पता पड़ेगा, है ना? तो तुम कहोगे सर n-1 34 हो गया, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 35। यानी सर जब n की वैल्यू 35 होगी तो ये वाले एक्सप्रेशन इसके इक्वल हो गए, और ये वाले एक्सप्रेशन इसके इक्वल पहले ही से दिए थे। तो बच्चों ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो ये तीनों आपस में इक्वल। तो यानी कि बच्चों जो टर्म्स का रेशियो है वो कौन से n की वैल्यू पर आपके पास सम के रेशियो के बराबर हो जाएगा? n की वैल्यू 35 पे। तो बच्चों आपसे क्या पूछा गया था? टर्म्स का रेशियो। तो टर्म्स का रेशियो क्या है? a1 + 17d1 अपॉन a2 + 17d2। तो ये बच्चों किसके बराबर हो जाएगा? 5n, n क्या है? 35 + 4 अपॉन 7 35 + 6। तो बच्चों थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ पे 9 है। तो बच्चों अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे सक्सेसफुली तो आपके पास ये रेशियो निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों उसको हम कैलकुलेट करने की थोड़ी सी मशक्कत करते हैं, आप भी करिए हमारे साथ। सबसे पहले लिखा है 35, सबसे पहले लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है 35 × 5 कितना है? 35 × 5 + 4 अपॉन 321 321 179 अपॉन 321 अपॉन
35 इंटू 9 कितना है? 35 इंटू 9 315 कितना है? 321। ठीक है, अब बच्चों देखो ये किसी से कैंसिल हो रहा है क्या? होता जरूर है बच्चों, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अब किससे हो रहा है बच्चों, ये आप चेक करके बताइए। होता है? नहीं हो रहा था। ठीक है बात, जो यहाँ पे लिखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ द एपी, तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एपी इज डिनोटेड बाय एसपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एपी, दैट इज एसक्यू। Then find the sum of first p plus q terms. As you know बच्चों, आप पहले ही से आंसर निकाल चुके हैं कि ये 0 आ रहा है, उसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। तो बच्चों हम लेट कर लेते हैं कि AP तो एक ही है, तो उसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। तो सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स होगा which is P by 2 2A plus P minus 1 into D, और सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स क्या होगा? Q by 2 2A plus Q minus 1 into D। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा? ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, यही स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। 2PA प्लस P टाइम्स P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 2QA प्लस Q टाइम्स Q माइनस 1 इंटू D। अगला स्टेप देखिए बच्चों, टर्म्स कॉमन लीजिए, ये हो गया 2PA माइनस 2QA। ध्यान से देखिए, 2PA माइनस 2QA प्लस P टाइम्स P माइनस 1 इंटू D माइनस Q टाइम्स Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बच्चों, 2A कॉमन हो गया, अंदर P माइनस Q आया। सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे बच्चों, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर माइनस P, ये हो जाएगा माइनस का Q स्क्वायर प्लस Q। ये देखिए बच्चों, लिखने का मेथड अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको एक आनंद की अनुभूति होगी। तो बच्चों ये D हो गया, अंदर ध्यान से देखो बच्चों, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर वाले टर्म्स कंबाइन कर लीजिए। जैसे ही बच्चों आप कंबाइन करेंगे तो आपको लगेगा कि हम इसको P प्लस Q P माइनस Q लिख दें साथ में, और बच्चों माइनस P प्लस Q में से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो P माइनस Q बन जाएगा। बच्चों देखिए आपको बिल्कुल यहाँ पे आनंद मिलना चाहिए। बच्चों ये हो गया 2A टाइम्स P माइनस Q प्लस, दोनों तरफ बच्चों ने P माइनस Q कॉमन ले लिया। जैसे ही बच्चों मैंने P माइनस Q कॉमन लिया तो ये क्या बचा? ध्यान से देखिए बच्चों, P माइनस Q बच्चों कॉमन ले लिया, D तो था ही कॉमन, तो अंदर क्या बचा बच्चों? अंदर बचा P प्लस Q माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों ये वाला स्टेप सभी को क्लियर होना चाहिए। ध्यान से देखिए, हर बच्चे को ये वाला स्टेप जरूर क्लियर होना चाहिए। देखिए मैंने किस तरह से उस स्टेप को लिखा है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, पूरे में क्या एक्सप्रेशन कॉमन है? P माइनस Q कॉमन है, तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा 2A प्लस, क्या बचा? 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 और एक D भी है इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों। तो बच्चों उसने कहा है कि P और Q आपस में इक्वल नहीं है। अगर P और Q इक्वल नहीं है तो यहां से ये 0 हो नहीं सकता। तो 0 किसको होना पड़ेगा? इसको 0 होना पड़ेगा। तो बच्चों जब ये एक्सप्रेशन आप 0 करेंगे तो आ जाएगा 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 0। ये बच्चों आपके पास कंडीशन निकल के आ गई जब सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स किसके इक्वल है? सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स के इक्वल है। अब बच्चों आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स, तो वो होगा बच्चों P प्लस Q बाई 2 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो अंदर वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू आप क्या निकाल चुके हैं? 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इस तरह से बच्चों सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स क्या हो जाएगा? 0। तो बच्चों इसी तरह से करना होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास गिवन है सम ऑफ द फर्स्ट P Q एंड R टर्म्स ऑफ AP are ABC रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों क्या गिवन है यहाँ पर? गिवन है सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स। अब बच्चों अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फिर से नहीं पता है, तो बार बार आप अपने आप से लेट कर लिया करिए, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is A and common difference is D। ये हो गया बच्चों। यस, तो क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स
ऑफ एन एपी इज ए, ये गिवन है। फिर सम ऑफ फर्स्ट क्यू ये टर्म्स, वन कर दीजिए सर, ये भी है हाँ बच्चों हम ऐसा करते सर, हैं हो जाएगा सर, समझ ए और डी को यहाँ पे एक्स और वाई लिख लेते हैं बच्चों, तो ज्यादा सही रहेगा। कॉमन डिफरेंस को मैंने वाई मान लिया है और फर्स्ट टर्म को हमने एक्स मान लिया है, ये ठीक है। तो बच्चों सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इज ए, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स इज बी एंड सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म इज सी। बच्चों आपको एक्सप्रेशन ये प्रूफ करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना बच्चों। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स दैट इज ए इज इक्वल टू बी बाई 2 2x प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, क्योंकि अगर आप इक्वेशन भी बच्चों सही से बनाएंगे तो स्टेप मार्किंग भी मिल जाती है। ये बच्चों फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब बच्चों चलो हम सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, b इज इक्वल टू q बाई 2 2x प्लस q माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है, y माना है। उसके बाद c इज इक्वल टू क्या बच्चे लिखेंगे, r बाई 2 2x प्लस r माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चों आपकी तीन इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ये तीन इक्वेशंस। अब बच्चों तीन इक्वेशंस बनने के बाद आपका टारगेट क्या है, ये एक्सप्रेशन को प्रूफ करना हो। प्रूफ करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बच्चों q माइनस आर, r माइनस पी, p माइनस q, ये सारे आपको एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है बच्चों। ध्यान देंगे सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं गली कूचे के सब इधर ध्यान दीजिए, जो भी आए हैं वो भी ध्यान दिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन, बच्चों मैं ये आपको करने का तरीका बता देता हूँ, बाकी आप घर पे करिएगा। फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन आप करिए, जैसे बच्चों आप करेंगे ना तो आपके पास p माइनस क्यू का टर्म आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास p माइनस क्यू का टर्म आ जाएगा। ये बच्चों आपको खुद से करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं कर पा रहे तो मैं आपका सहयोग करता हूँ, आप जब ध्यान दें। उसके बाद बच्चों सेकंड माइनस थर्ड करेंगे तो q माइनस आर आ जाएगा, और थर्ड माइनस फर्स्ट करेंगे तो r माइनस पी आ जाएगा। तो बच्चों जैसे ही आप ये अप्लाई करेंगे उसके बाद आपके पास p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी आ गए। अब आप बच्चों उसको गिवन एक्सप्रेशन में प्रूफ कर दीजिए, गिवन जो एक्सप्रेशन है वहां पे सारे टर्म्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, और वहां पे पुट करने के बाद इसको पूरा सिंप्लीफाई करिए, ये कैंसिल आउट होकर के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और बच्चों ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको वर्किंग पूरी सिखा दी है, इस वर्किंग को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट माइनस सेकंड, सेकंड माइनस थर्ड, थर्ड माइनस फर्स्ट। फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो बच्चों आएगा p माइनस क्यू, सेकंड माइनस थर्ड करेंगे तो आएगा q माइनस आर, और थर्ड माइनस फर्स्ट करेंगे तो आपके पास आएगा r को निकालने के बाद आप फुल लेवल क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, सॉल्व कर। तो बच्चों इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर हमने किया था, दूसरा क्वेश्चन, वो था क्वेश्चन नंबर 9, और 9th और 12th वाले में फर्क ये है कि 9th वाला क्वेश्चन अगर आपने जब पढ़ा था तो उसमें 2 एपी थी, लेकिन जब आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है, सिर्फ एक एपी नजर आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये, तो मान लो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म एपी का जो है वो ए है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है, ठीक है। तो क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ एम एन एन टर्म्स ऑफ एपी। चलिए, तो एपी के एम टर्म्स और एपी के एन टर्म्स का जो रेशियो है वो क्या है, एम इज टू एन स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और आपको निकालना क्या है वो बाद में देखते हैं, पहले एम टर्म्स का सम लिखते हैं। तो हो जाएगा m बाई 2 a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया बच्चों m टर्म्स का सम, n टर्म्स का सम n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वैल्यू बच्चों किसके बराबर है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक m से एक m भी कैंसिल हो गया, एक n से एक n भी कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई आपके पास, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये बच्चों आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2am प्लस m टाइम्स n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2an प्लस n टाइम्स m माइनस 1 इंटू डी, ये वैल्यू आ जाए। अब बच्चों सारे टर्म्स हम कलेक्ट कर लेते हैं,
तो हो जाएगा 2am माइनस 2an प्लस m टाइम्स n माइनस 1। d बच्चों यहीं पे कॉमन ले लेते हैं, ये d कॉमन ले लिया, माइनस n टाइम्स m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे 2a कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा m माइनस n, ये बच्चों d है, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जाएगा mn माइनस m माइनस nm प्लस n, ऐसा कुछ बच्चों जनरेट हो गया। तो बच्चों हो गया 2a टाइम्स m माइनस n। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो mn से mn कैंसिल हो गया, अंदर से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस d टाइम्स m माइनस n इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ध्यान से देखिए, m माइनस n हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2a माइनस d इक्वल टू 0। तो बच्चों m और n आपस में इक्वल है नहीं, तो ये तो 0 हो नहीं सकते, तो ये 0 बच्चों नहीं हो सकता, ये 0 हो जाएगा। जैसे ये 0 होगा तो बच्चों यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 2a, क्या आ जाएगी 2a, और d की वैल्यू 2a आते ही अब अपनी रिक्वायरमेंट के पास आप पहुंचिए। आपसे पूछा गया है शो दैट द रेशियो ऑफ एमेट एंड एनेट टर्म्स। चलिए, तो पहली एपी के एमेट टर्म डिवाइडेड बाय दूसरी एपी के एनेट टर्म्स का रेशियो आपको निकालना है। तो पहली एपी का एमेट टर्म क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। दूसरी एपी का एनेट टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया a प्लस m माइनस 1। बच्चों d की वैल्यू क्या निकाली आपने, 2a, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। वैसे यहाँ पे बच्चों निकाल लीजिए, d की वैल्यू आपने 2a निकाली है, पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करते रहिए बच्चों, जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे आप अपने मकसद तक कामयाब हो जाएंगे, पहुंचने। 2am माइनस m, तो एक बार जरा चेक करिएगा क्या आया था, 2am माइनस 2a, ये आया a प्लस 2an माइनस 2a। ए कॉमन ले लेंगे, तो a माइनस 2a बच्चों कितना हुआ, माइनस a, तो हो गया 2am माइनस a अपॉन 2an माइनस a। तो बच्चों निकालना क्या है, आ गया बच्चों, आ गया, ऊपर नीचे से a कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिए, तो बच्चों आएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 आ जाएगा। तो दोनों एपी के m और n टर्म्स का जो रेशियो है यही हमको प्रूफ करना था, और वो प्रूफ हो गया सक्सेसफुल। तो बच्चों आपको लग रहा होगा कि यार एपी के है तो क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं हो पा रहा है। अब आप ये क्वेश्चन पूरा देख लीजिए सॉल्यूशन, हम अब फोटो ओवर कर देते हैं, और अब आप देखिए ध्यान से, ये था पूरा क्वेश्चन, ग्रुप में भी देख लीजिएगा। हाँ सर, चलिए बच्चों देखिए ध्यान से। इफ द सम ऑफ n terms of AB is given by this, mth term is 164, find the value of m। चल ध्यान से देखिए बच्चे, अभी बच्चों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कभी भी अगर आपके पास सम ऑफ n टर्म्स गिवन तो उसके बाद आपको तुरंत क्या निकालना पड़ता है, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। तो सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स कैसे निकालेंगे, जहां जहां n है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, n माइनस 1 से। तो बच्चों ये अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको पूरा रिव्यू दिया था, अब आप दोबारा देख लीजिए इसको ओपन कर लीजिए, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये हो गया बच्चों 5n माइनस 5। अब बच्चों आपको nth टर्म चाहिए, और मैंने सिखा रखा है कि जो nth टर्म होता है वो होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स। तो बच्चों nth टर्म क्या होगा, वो होगा 3n स्क्वायर प्लस 5n, और n माइनस 1 टर्म्स का सम बच्चों ये लिखा हुआ है, 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5, ये बच्चों लिखा हुआ है। इसको माइनस करिए तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6n माइनस 5n प्लस 5। सर 3n स्क्वायर तो बच्चों ये टर्म्स आपस में कैंसिल होने लगेंगे, 5n से 5n भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 6n माइनस 3 प्लस 5, 5 माइनस 3 कितना हुआ, 2 हो गया। तो बच्चों जो nth टर्म है वो आ गया 6n प्लस 2। बच्चों अगर ये nth टर्म 6n प्लस 2 है तो mth टर्म क्या होगा, तो तुम कहोगे कुछ नहीं, n की जगह mth लिख दीजिए, तो ये mth टर्म बन जाएगा। और बच्चों mth टर्म किसके बराबर दिया था, 164 के। तो बच्चों हमने mth टर्म को 164 कर दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो 6m is equal to 164 minus 2, यानी 6m is equal to 162, यानी m is equal to 162 upon 6. चलिए कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई? 27. ये बच्चों फुल एंड फाइनल आंसर है बच्चों, अगर आपको सीखना ही पड़ेगा। क्या बोल रहे हो भाई? क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है अ मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन एज अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹100. तो एक पुरुष है, पहली इंस्टॉलमेंट उसकी 100 रुपया है लोन की। इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, यानी कि दूसरे मंथ में 105 देता है, फिर 110 देता है, फिर 115 देता है, ऐसे करके उसकी इंस्टॉलमेंट बढ़ती चली जाती है। व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट? तो बच्चों ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, आपको कौन सा चाहिए? 30th इंस्टॉलमेंट। भाई देर से क्या कर रहे सर? तो 30th इंस्टॉलमेंट क्या होगी? 30th इंस्टॉलमेंट होगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है? 5। तो बच्चों ये कितना हो गया? 29 इंटू 5, तो हो गया 100 प्लस 5 9 जा 45, 145 5 2 जा 10, 145, यानी कि आंसर है 245। तो बच्चों को तीसवीं इंस्टॉलमेंट देगा वो 245 रुपीस के बराबर होगा। ऐसे ही समाते हैं बोर्ड्स में सर। ठीक है बच्चों, हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, उसमें लिखा है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, तो पहला एंगल बच्चों जो पॉलीगन का है वो 120 डिग्री है। फिर क्या लिखा है? द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री, यानी कि पहला एंगल अगर 120 है तो दूसरा क्या होगा? 125 होगा, क्योंकि यही स्मॉलेस्ट था। फिर तीसरा क्या होगा? 130 होगा। इस तरह से बच्चों ये पॉलीगन चल रहा है। पूछ रहा है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये पॉलीगन के इंटीरियर एंगल पहला वाला आपको दिया था वो कितना है? 120। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। तो हम क्या करेंगे, पॉलीगन को मान लेते हैं ये एन साइडेड पॉलीगन है। ठीक है, तो एन साइडेड पॉलीगन के जो भी इंटीरियर एंगल्स होंगे वो भी एन होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन एन साइडेड पॉलीगन्स के सारे इंटीरियर एंगल का सम निकाल लेते हैं। तो इनके इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बच्चों एन साइडेड पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम है। और बच्चों आप वैसे भी जानते हो कि एन साइडेड पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? n-2 इंटू 180। अब बच्चों ये दोनों आप इक्वेट कर दीजिए, इसको बिल्कुल धीरे धीरे सॉल्व करिए, आपका 100% हो जाएगा। तो हो गया बच्चों ये n/2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया बच्चों 240 प्लस 5n-5 इज इक्वल टू कितना है ये? n-2 टाइम्स 180। इसको बच्चों आपको सॉल्व करना पड़ेगा बड़ा पेशेंस रखने के साथ। अब बच्चों ये हो गया n/2, 240 माइनस 5 235 प्लस 5n। ठीक है, इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। अब बच्चों ये जो 2 है वो उधर सरका दीजिए धीरे से, तो 2 उधर सरकाएंगे तो ये 360 हो जाएगा, और 360 इंटू n-2 हो जाएगा। अब बच्चों n मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 235n प्लस 5n स्क्वायर इज इक्वल टू 360n माइनस 720। बच्चों ध्यान से देखिए, आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्रिएट होने वाला है। 235n माइनस 360n प्लस 720 इक्वल टू 0। तो बच्चों आपके पास इक्वेशन बनेगी 5n स्क्वायर। बच्चों जल्दी से देखिए, अगर आप 360 में से 235 माइनस करेंगे तो कितना आता है? 125। तो बच्चों ये माइनस का 125 होगा n प्लस 720 इक्वल टू 0। और बच्चों पूरी इक्वेशन में 5 कॉमन है, तो आप 5 कॉमन लेकर के उसको हटा भी सकते हैं। n स्क्वायर माइनस 25 प्लस, तो बच्चों ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10 5 5 जा 25 माइनस प्लस 5 1 जा 5 7 में से 5 गया 2 2 5 4 जा 20
5 4 जा 20, 140 ये बच्चों आ गया। अब बच्चों 144 कैसे फैक्टर चाहिए ताकि 25 आ जाए, यानी कि 16 9 जा, 16 9 जा बच्चों 144 होता है। तो उसमें से n कॉमन लेंगे तो ये n माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 9 कॉमन लेंगे फिर से n माइनस 16 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से n की दो वैल्यूज आएंगी 16 और 9। अब बच्चों ये आपको चेक करना पड़ेगा कि n की कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी, 16 की 9, ये आप चेक कर लीजिएगा बच्चों। कैसे करेंगे? तो बच्चों ये चेक आप करके, तो बच्चों आप जब n इक्वल टू 9 इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो आपने इक्वेशन क्रिएट की थी, यानी कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन बच्चों, जब आप इसमें पुट करेंगे ना n इक्वल टू 9 तो ये इक्वल नहीं आएगा, तो इसका मतलब n इक्वल टू 16 पे इक्वल आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 16 एक्सेप्ट हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 16 आपका आंसर बन जाएगा। तो बच्चों इस तरह से करना।